हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की मूवी का नाम है डॉन जॉन। यह मूवी में बताया गया है कि कैसे एक लड़का सेक्स करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसे, तो वो कैसे पॉर्न देखकर अपना मास्टरबेट करता है। अब ये मास्टरबेट करते करते कितनी हदें पार कर जाता है आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि पॉर्न वीडियोस देख के मास्टरबेट कर रहा होता है, और ये खुद ही बताता है जैसे कि इसकी लाइफ का मैटर है, जैसे कि इसे रोज सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, अपने रूम को साफ करना और परिवार के साथ समय बिताना, चर्च जाना और रात को हुकअप करना लड़कियों के साथ, यही इसका एम था। अब हम एक दिन इसको पब में देखते हैं जहाँ की अपने फ्रेंड्स को मिल के सभी लड़कियों को पॉइंट्स दे रहे होते हैं। तभी ये स्कारलेट जोनस मतलब हमारी ब्लैक विडो को देखता है और वहाँ पे उसे 10 आउट ऑफ 10 देता है, और आज सोचता है कि इसी लड़की को और रात को लेके जाएगा। लेकिन जब उसके पास वो बात करने जाता है तो वहाँ पे दोनों बात करने के बाद थोड़ा सा डांस करने लगते हैं। अब डांस करते करते यहाँ पे इसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, जिस पे वो उसे रोक कर अपने घर निकल जाती है। अब अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है तो जॉन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पे वो नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये सोचता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ मुझे सेक्स करके ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दूसरी लड़की के साथ आज फिर से सोया होता है। सेक्स करने के बाद उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पॉर्न लगाकर मास्टरबेट करने लगता है। वो सोचता है कि हमारी ब्लैक विडो के साथ ही उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा और किसी के साथ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने परिवार के साथ चर्च जाता है और वहाँ जाके उसने महीने भर में कितने सेक्स किए हैं उसके बारे में भगवान को बता रहा होता है, और फिर वो अपने वर्कआउट सेक्शन में चला जाता है। वहाँ पे वर्कआउट करते वक्त वो अपने फ्रेंड्स को सारी बात बताता है और उसके फ्रेंड लोग उसे फेसबुक में ढूंढते हैं, जहाँ कि वो लोग उसे फाइनली ढूंढ लेते हैं और उसे डेटिंग के लिए इनवाइट करता है, और यहाँ पे दोनों डेटिंग करते हैं। और इसके बाद डेटिंग करने पे ये लोग एक दूसरे को बताते हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्या देख लिया जो मैं तुम्हें इतनी पसंद आ गई, जिस पे वो बताता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तुम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई हो कि क्या ही बोलना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों मूवी देख रहे होते हैं और उनके बाद इनकी डेटिंग शुरू हो जाती है। अब ये दोनों एक तरीके से रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। जब एक दिन ये दोनों यहाँ पे सेक्स करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे ये रोक के बोलती है कि पहले तुम मेरे परिवार और फ्रेंड से मिलो, मैं तुम्हारे परिवार और फ्रेंड से मिलूंगी, हम लोग बात करेंगे, जब शादी की बात पक्की हो जाएगी तब हम ये ज़रूर करेंगे। यहाँ पे इसे रोक देता है और यहाँ पे बोलता है मुझे तुम्हारी ये भी शर्त मंजूर है। उसके बाद यहाँ पे लेकिन स्कारलेट बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हें एक और प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने नाइट क्लासेस ज्वाइन करके अपना स्कूल पूरा करोगे। अब इतनी सारी शर्तें वो मंजूर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे बारबरा जैसी लड़की को जाने नहीं देता चाहता था, इसलिए वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग अपने एक दूसरे के परिवार से मिलते हैं और यहाँ पे दोनों की मतलब शादी भी पक्की हो जाती है। अब फिर उसको रात को क्लास जाने से पहले कॉल आता है जिस पे वो बोलती है कि आज रात मैं तुम्हारे घर में आने वाली हूँ, जिसका बेसब्री से जॉन हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। अब वो दिन आ चुका होता है। जब वो क्लास के अंदर जा रहा होता है तो इस तरह नाम की लड़की एक रो रही होती है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। अब क्लास के बाद वो उसके साथ इंटीमेट होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जॉन को स्कारलेट के साथ भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया होता है, तो वो पॉर्न देखने बैठ जाता है। लेकिन जब पॉर्न देख रहा होता है तभी वहाँ पे बारबरा यानी कि हमारी स्कारलेट उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे वो बताता है कि मेरे फ्रेंड ने एज अ प्रैंक ये वीडियो भेजा है, मैं कभी पॉर्न नहीं देखता हूँ, जिस पे यहाँ पे बारबरा एकदम शांत हो जाती है। अब जॉन के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी क्योंकि यहाँ पे स्कारलेट यानी कि बारबरा उसके अपार्टमेंट में ज़्यादातर समय बिताने लगी है, इसलिए हमारा जॉन जो है वो कभी कभी क्लासेस में या फिर गाड़ी में या फिर जब बारबरा घर पे नहीं होती थी तब वो सेक्स वीडियो देख लिया करता था। अब यहाँ पे एक दिन जब वो क्लास में पॉर्न वीडियो देख रहा होता है तभी इस तरह नाम की लड़की उसको देख लेती है देखते हुए, तो वो पूछती है उससे क्या तुम क्लास में पॉर्न देख रहे थे, तो वो अपने डिफेंस में यहाँ पे मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि जॉन और बारबरा शॉप में आए होते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे जॉन बोलता है कि मैं अपने रूम की सफाई खुद ही करता हूँ, तो इस पे बारबरा कहती है कि नहीं, तुम आज से नहीं करोगे, मैं अपने मेड को भेज दूंगी और वो रूम की सफाई कर देगी। लेकिन यहाँ पे जॉन बोलता है कि कोई मेरे रूम की सफाई करे ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं यहाँ पे खुद ही करूँगा। लेकिन यहाँ पे बारबरा बोलती है कि नहीं, आज से तुम नहीं करोगे, बस यहीं पे ये बात ख़त्म होती है। दोस्तों, एक तरीके से यहाँ पे देखते हैं तो बारबरा उसकी लाइफ को फुल तरीके से कंट्रोल कर रही है और कुछ भी नहीं, जिसपे वो बस हाँ में हाँ मिलाते जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों क्लास से जब आ रहे होते हैं तो इस तरह उससे पूछती है कि तुम ये क्लास क्यों कर रहे हो, तो
यहाँ पे जॉन बताता है कि वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करता है और वहाँ पे उसे जॉब में बढ़ोतरी चाहिए, इसलिए वो इस क्लास को कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछती है कि तुम ये क्लास क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला है। तो ये बोलती है कि तुम्हारी लाइफ को यानी गर्लफ्रेंड चॉइस कर रही है, जिस पे वो गुस्सा हो जाकर घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे पता चलता है बारबरा ने यहाँ पे जॉन के लैपटॉप में सारे हिस्ट्री चेक कर चुका था और वहाँ पे वो बोलती है कि तुम दिन में 36 पॉर्न वीडियोस देख चुके हो, जिस पे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम नहीं करोगी, लेकिन तुमने ये सब किया। अब जॉन यहाँ पे बोलता है कि तुमने मेरी चीज़ों को बिना पूछे क्यों हाथ लगाया, जिस पे यहाँ पे बारबरा बोलती है कि मूवीज़ अगर देखते तो कोई बात नहीं, उनको अवार्ड भी मिलता है, लेकिन पॉर्न वीडियोस तो यहाँ पे बोलता है जॉन की पॉर्न वीडियोस को भी अवार्ड मिलता है। ये सुन के बहुत ही ज़्यादा लाल पीला हो जाती है बारबरा और घर छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जॉन और बारबरा एकदम अलग हो जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन अपनी पुरानी लाइफ जी रहा होता है, जैसे कि चर्च जाना, दोस्तों के साथ मिलना और रात को हुकअप करना और बहुत सारी ढेर सारी पॉर्न वीडियोस देखना। उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह के साथ एक दिन खुद ही सामने से बात करता है और बात करते करते पता नहीं क्या हो जाता है कि रात को वो दोनों कार में इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद यहाँ पे इस तरह उससे पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा पॉर्न क्यों देखते हो, जिस पे वो बताता है कि मुझे रियल सेक्स में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूँ और मास्टरबेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस तरह बोलती है कि तुम विदाउट पॉर्न देखे मास्टरबेट करने की कोशिश करना। अब वो पूरा महीना यही ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। और फिर जब क्लास में आके बोलता है कि मैं पूरा 1 महीना नहीं किया है मास्टरबेट, तो उस पर वो बोलती है कि तुम अपने देखो, तुम्हारी ये लाइफ है, तुम इसे चाहो तो बदल भी सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि रियलिस्टिक कुछ और है। तो तुम रियल में अगर सेक्स में चाहो तो मज़े ले सकते हो जो तुम पॉर्न वीडियोस देख के लेते हो। अब यहाँ पे इसको जॉन को ये बात नहीं समझ में आ रही होती है। तभी यहाँ पे ईस्टर कहती है कि चलो हम दोनों एक साथ नहाते हैं। अब वो टॉवेल लेने जाती है पर वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। जब जॉन आता है तो बोलता है कि तुम बाथरूम में क्यों नहीं आई और तुम एवरी टाइम रोने क्यों लगती हो। और जॉन पूछता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारे लफड़े चल रहे हैं। तो यहाँ पे बताती है कि अभी कुछ महीने पहले उसके बेटे और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिस पे वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर उसके बाद बोलती है कि लेकिन तुम्हारे साथ मैं रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अब यहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं तो यहाँ पे पहली बार जॉन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम उसके चेहरे में भी देख सकते हैं क्योंकि अब उसे ईस्टर से प्यार हो गया। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि उसने उसे एक बार फिर बुलाया था और यहाँ पे उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं तुमने जितनी भी ख्वाहिशें मुझसे करवानी चाहिए वो नहीं हो पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो यहाँ पे बारबरा बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन आज से मुझे कांटेक्ट बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इस तरह और जॉन एक दूसरे को लव करने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जॉन है वो बिल्कुल भी मास्टरबेट नहीं कर रहा होता है, अब उसकी आदत छूट चुकी होती है। उसे रियल सेटिस्फेक्शन सिर्फ इस तरह के साथ मिलता है क्योंकि उसे रियल प्यार हो गया है। तो गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, ये मूवी अच्छी लगी हो, तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।